Bro, what is this makeup? मेलेनी को देख लें। कौन है मैंने नहीं जानता। Oh, hell no, man. What the fuck, man? जनाब ना करें जनाब, मोदी जी को पता चल गया तो जहाँ पाकिस्तान डूब जाएगा। I have no idea she is white or purple to be honest. The only time you know a woman is studying something smart when she starts with A man once told. भाइयों इंडियन पॉडकास्टिंग सीन का हाल तो तुमने देखा ही होगा, एब्सोल्यूट ट्रैश। ये लोग पता नहीं कहां से इतने बड़े बड़े नेताओं को बुला लेते हैं अपने पॉडकास्ट पे, पर कभी भी उनसे कोई भी अनकंफर्टेबल सवाल नहीं पूछते। वो नेता इन्हें एक स्क्रिप्ट दे देते हैं कुछ सवालों की, जो कि ये उनसे पूछ लेते हैं बस। लाइक Isn't that the interview? क्या ये हमारे न्यूज चैनल नहीं करते? पॉडकास्टिंग का मतलब होता है एक फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन। लाइक वो कन्वर्सेशन कहां से कहां चली जाए नहीं पता। तो फिर मैंने सोचा जब भारत के अंदर पॉडकास्टिंग का ऐसा हाल है तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां पर क्या चल रहा होगा। सो मुझे लक्ष्य चौधरी की ये वीडियो मिली है, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान। नॉट गोना लाई, ये वीडियो मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज पहली बार जब मैं रिकॉर्ड करने बैठा तो फॉर सम रीजन मैं ये भूल गया कि मुझे खुद को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा भी चालू करना होता है। मैंने 1 घंटे बकबक करी और रिकॉर्डिंग बंद करने जब गया तो पता चला कि रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं हुई थी। मेरी बुद्धि घूम गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर ब्रेक लिया, अब दोबारा बैठा हूँ। इस बार रिकॉर्डिंग चालू कर दी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया मैं, और वो तो पता नहीं मेरे दिमाग में बस आ गया जब ये आधी वीडियो खत्म हुई कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखूं, और चालू ही नहीं थी। ऐसे बनाऊंगा मैं वीडियो। खैर शुरू करते हैं। पापा आपके पंजाबी हैं और वालदा आपकी पठान है। हाँ, लेकिन पापा भी मेरे पठान ही हैं, लेकिन उन्होंने सीखी नहीं है पंजाबी, उन्होंने बोली है। पापा इसके पठान है, पंजाबी है, मामा इसकी पठान है। हाँ। लेकिन पापा इसके पठान है। हाँ, क्योंकि उनके अब्बू पठान है। एक बार अपने वेट व्हाट? 1 मिनट मुझे जरा सोचने दो। पापा इसके पंजाबी है, माँ इसकी पठान है, बट पापा फिर से पठान हो गए क्योंकि इसके पापा के पापा पठान। क्या? या तो मेरी सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, या फिर ये चूतिया है। मुंह बंद करके सुन ले भाई, उसकी माँ पठान है, उसके पापा पठान है, हमेशा से पंजाब में रहा है, तो सिर्फ पंजाबी आती है। बार बार डिरेल कर रहा है बेचारे को। अब सोचो तुम, इंडिया में पॉडकास्ट का सीन इतना खराब है और पाकिस्तान वाले उससे भी -1 पे चला रहे हैं, तो क्या हाल होगा। इंडिया में तो पॉडकास्ट के होस्ट का काम होता है कि मैं गेस्ट ऐसा लेके आऊं कोई बड़े से बड़ा नमूना जो बढ़िया इंटरनेट पे क्लाउड दिलाए, लेकिन पाकिस्तान में पॉडकास्ट पे गेस्ट और होस्ट दोनों ही एक दूसरे को भयंकर टक्कर देते हैं। Bro, what is this makeup? I for some reason like मुझे जब भी कोई लड़की इतने मेकअप के साथ दिखती है ना, मेरे अंदर से आवाज आती है she cannot be trusted. I don't know why. There is something with that. Like तुम अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रही हो because you don't look good. Kind of wild. It just makes me not trust women in general. But खैर मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली थी अभी हाल ही के दिनों में। women जो ये eyelashes लगाती हैं, normally women की जो eyelashes होती हैं वो thin होती हैं, मर्दों की थिक होती है। तो वो जब थिक आईलैशेस लगाती है, आर दे ट्राइंग टू बी मेन? हैव दे एडमिटेड इट दैट मेन आर मच मोर ब्यूटीफुल देन वुमेन? इज द डिबेट ओवर? बिकॉज मुझे अभी पता चला कि नेचर के अंदर ज्यादातर स्पीसीज के जो मेल होते हैं वो ज्यादा सुंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ फीमेल लायन, श्योर शी इज क्यूट ऑल दैट, बट नाउ दिस इज अ male lion. This dude is majestic. This is peahen. Now look at this dude. It's a peacock. Look how majestic he is. So yeah, that is one funny thing जो मुझे पता चली थी। In general, normally nature के अंदर मर्द ज्यादा सुंदर होते हैं, और ये बात औरतों को भी पता है, इसीलिए तो वो मेकअप करके अपनी सुंदरता बढ़ाने की कोशिश करती है। वो आईलैशेस लगाती है ताकि वो थोड़ी मर्द जैसी दिख सके। अब मैं औरतों के बारे में ऐसी बातें बोल ही क्यों रहा हूँ? वेल, बिकॉज आज है मिसोजिनिस्ट मंडे। तो आज भाइयों मैं और तुम मिलके पूरी कोशिश करेंगे कि हम मिसोजिनी फैला सकें। फ्राइडे को देखते हैं कुछ फेमिनिज्म का कर लेंगे, बट आज मिसोजिनी फैलाने का दिन है भाइयों। साहिबा हैं, कॉलमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, होस्ट हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये डिफेंस एनालिस्ट हैं। लड़कियों को तो पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। What? भाई ये क्या बात हुई? एकदम भाई ने फेमिनिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, ये है वो है, फिर सीधा मिसोजिनी का लेवल एकदम। लड़कियों को तो कुछ पता ही नहीं होता। I like this dude already. जंग किधर लगी हुई है, क्या हो रहा है? आप बात शुरू हुए 1 मिनट नहीं हुई और मिसोजिनी आ गई इतने में। लड़कियों को तो पता ही नहीं होता मुल्क में क्या चल रहा है, हालत कैसी है। इंट्रोड्यूस इतने बढ़िया तरीके से किया कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, ये हैं वो हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। मुझे लगा बहुत फेमिनिस्ट बातें होंगी। अगली बात, लड़कियों को तो पता ही नहीं होता जंग कहाँ है, क्या चल रहा है देश में। मुझे भी एकदम से लगा फिर कि यार बहुत ही मिसोजिनी स्टेटमेंट है, पर तुम रुको यार, तुम इस पॉडकास्ट पे रुको। हर 1 मिनट बाद तुम्हें कुछ नया फील होगा। एक बार को तुम्हें लगेगा बहुत फेमिनिस्ट पॉडकास्ट है, अगले मिनट तुम्हें लगेगा भाई ज्यादा मिसोजिनिस्ट तो बात ही नहीं हो सकती। एक बार को लगेगा ये बहुत होशियार है, फिर दूसरी बार को लगेगा रोलर कोस्टर, लड़की कितनी स्मार्ट है, और अगले ही मिनट अरे यार इससे डम तो कोई हो ही नहीं सकता। एक लड़की, दूसरा एक एम्पावर्ड वुमेन, तीसरा पाकिस्तान में।
एक लड़की, वो भी एम्पावर्ड वुमेन, वो भी पाकिस्तान में। भाई को विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये दो चीजें पाकिस्तान में कैसे हो सकती हैं। अनपॉसिबल। बट आई लाइक द थिंकिंग, आई लाइक वेयर ही इज गोइंग विद दिस कन्वर्सेशन। आई कैन सी द विजन ऑफ दिस डूड। चौथा इतनी लिबर्टी कैसे? पहली बात तो ये जो आपने लड़की से स्टार्ट किया, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन बिना लड़की हुए वुमेन एम्पावरमेंट वाला पॉइंट आता ही कैसे? वो तो बेचारा बेसिक सवाल पूछ रहा है कि देश की हालत देखते हुए, देश में जो सब चल रहा है, एक लड़की ये सब कैसे कर पा रही है? उसे ही लपेट दिया। मुझे तो खुद देख के लग रहा है डिफेंस एनालिस्ट कैसे हैं। इससे अच्छा तो इंट्रोडक्शन वो होता है ना कि लाहौर में ब्रिटिश एक्सेंट की थर्ड कॉपी सीखने वाला इंस्टीट्यूट चलाने वाली पहली महिला, या रावलपिंडी कॉस्मेटिक क्लिनिक फाइनल बॉस, वो ज्यादा बढ़िया रह जाता। एक एम्पावर्ड लड़की देख के पाकिस्तान में बहुत खुशी होती है। वो लड़की डिफेंस एनालिस्ट भी है, सोने पे सुहागा। कितनी अच्छी बात कर रहा है बताओ ये लड़का। मैं तो खुद ही कह रहा था यार, ये खुद वुमेन एम्पावरमेंट के साइड है। ही इज अ ट्रू फेमिनिस्ट। दुनिया के अंदर कामयाब सिर्फ मर्द ही हैं। किसने बोला? कौन सी औरत कामयाब? क्योंकि आज मिसोजिनिस्ट बंदे हैं, हाउ कैन आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। मेरे मिसोजिनिस्ट भाइयों, तुम दुनिया की सबसे अमीर औरतें उठा के देख लो, तुम्हें दो चीजें कॉमन मिलेंगी। पहला, उन्होंने किसी बिलियनर से शादी करी थी जो कि अब मर चुका है, तो उसकी संपत्ति इनके पास आ गई है। दूसरा, इन्होंने किसी बिलियनर से शादी करी थी, उसके बाद डिवोर्स ले तो आदि इनके पास आ गई है। दैट्स हाउ वुमेन बिकम बिलियनर्स। यू हैव टू एग्री विद इट। ऑल्दो व्हाट आई सेड, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रुथ इन दैट। टू पैक। सॉरी भाई, मैं आपको डिफेंड कर रहा था, मेरे से गलती हो गई। मैं तो इस पॉडकास्ट में मैं किसी की साइड हुई नहीं ना, मैं इसकी साइड हूं ना इसकी। ये हर 2 मिनट बाद इस पॉडकास्ट का माहौल पलट जा रहा है। और कौन सा मर्द कामयाब है भाई दुनिया में, मुझे ये बता। हम तीनों YouTube पे इस टाइप बकचोदी कर रहे हैं, तो हम अगर इस डिस्कशन से दूर रहे कि मर्द ज्यादा कामयाब है या औरतें, तभी ठीक है। मैं तो कहता हूं अगर कभी ये सर्वे भी हो ना कि औरतें ज्यादा कामयाब है या मर्द ज्यादा कामयाब है दुनिया में, तो इन्फ्लुएंसर्स का तो वोट ही मतलब सर्वे में इन्फ्लुएंसर वाला सैंपल तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे ये लगता है भाई पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स की बात वही सुनता है, या तो जो कोई कम कामयाब है, जो नाकामयाब है। कौन सी औरत बड़े मुकाम पे पहुंची? कौन नहीं यार? कौन नहीं? कौन? मेलेनी को देख लें। कौन है? मैं नहीं जानता। गिरा दी। व्हाट जनाब, ना करे जनाब, मोदी जी को पता चल गया तो देश के बेरोजगार युवा को पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज देंगे जनाब। और इस देश के अंदर इतने बेरोजगार युवा हैं कि अगर इन सब ने एक एक बार भी मूत दिया, जहाँ पाकिस्तान डूब जाएगा। पहले तो आपके लोगों के पास गांड धोने के लिए पानी भी नहीं था, मूत की नदियां बहती हुई अच्छी नहीं लगेंगी जनाब। I am so cringe. मेलोनी की सरकार इटली में कर दिया ना। पाकिस्तान के इस्माइल भाई ने मेलोनी जी को पहचानने से मना कर दिया। इससे बड़ी बेइज्जती की बात उनके लिए क्या हो सकती है? अब बताओ उनके पॉलिटिकल करियर का क्या होगा। मेलोनी जी ने तो अपनी जिंदगी में फिर कुछ करा ही नहीं अगर पाकिस्तान से इस्माइल भाई ने उन्हें पहचानने से ही मना कर दिया। कौन है? मैं नहीं जानता। कौन मैं? Bro, like, not gonna lie भाई, कुछ केमिस्ट्री जरूर है। Not gonna lie भाई, like फील होता है कुछ ना कुछ तो जरूर है भाई। Look at them. Come on, तुम ये देख के सोचोगे नहीं कि कुछ तो चल रहा है, something is going on. कौन है? मुझे भी याद नहीं आ रहा। What? She is a defense analyst? एक मोमेंट में कहती है कि भाई है ना मेलोनी है। दूसरा कौन है मुझे याद नहीं आ रहा। Look at that smile. He knew he was right about women. फिर अभी CDF लगाई है उन्होंने, क्या नाम है उनका? कौन? हमें मोहब्बत नहीं करके आई। इसीलिए मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर कर चुका कि मैं इन दोनों में से किसी की साइड नहीं हूं। एक कह रहा दुनिया में सिर्फ मर्द कामयाब है और पाकिस्तान में बैठ के एग्जांपल दे रहा है इलोन मस्क और ट्रंप का। दूसरी कह रही है सिर्फ औरतें कामयाब है और एक के अलावा से दूसरे का नाम भी याद नहीं। ये तो वही बात हो गई, सुबह शाम सत्तू पीने वाले प्रोटीन के डिसएडवांटेज पे बहस कर रहे हैं। भाई या तो अगर बहस करनी है कुछ ऐसी बात पे कर लो जो तुम्हारी भी समझ आती हो, हमारी भी समझ आती हो, सही बात। उसमें योगदान दे पाए। मैं ऐसे कहने लगूं मैं तो ट्रैवलर हूं, मुझे तो घूमने का बहुत शौक है, रोज पहाड़ों की ट्रिप मारता और निकलूं मैं हिमाचल बस ड्राइवर। मैं कहने लगूं मेरे तो बहुत बड़े लोगों में उठना बैठना है क्योंकि ग्रेट खली मेरा दोस्त है। ऐसी बहस में पढ़ना क्यों है? Damn bro, लग से एक टाइम था जब मुझे इसकी वीडियोस बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, बिकॉज फॉर सम रीजन इसकी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हुई थी और लाइक आई यूज्ड टू हेट दिस गाय फॉर पता नहीं क्या रीजन था। बट फिर इंट्रोड्यूस होता है मुझे लक्ष्य चौधरी का व्लॉगिंग चैनल और ये सारे 5-6 बंदे लौंडे एक फ्लैट में रह रहे हैं नोएडा में, भाई सब मजे कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक डैम, दिस इज द स्टफ भाई। फिर वहां से मैंने इसकी वीडियोस दोबारा देखनी शुरू करी एंड ही इंप्रूव्ड अ लॉट इन लाइक कॉमेडी सेक्शन, जिसमें देने के लिए अपना कोई फर्स्ट हैंड एग्जांपल कॉमेडी डिलीवरी। I think A civil couple of stupid people just getting together and then saying कि हमें ये चाहिए। How do you even know कि उनके दिमाग में कुछ है? अबे Damn. Well, as a misogynist myself, I shouldn't agree with a woman. Like what? A woman can say something smart? The only time you know a woman is telling something smart when she starts with a man once told me. अगर वो इस स्टेटमेंट के साथ शुरू कर रही है तो तुम ये मान सकते हो कि वो बात समझदारी की होने वाली है। खैर अगर 2 मिनट के लिए मिसोजिनी अपनी साइड करे सो क्वाइट ट्रू, आई हैव टू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। को भी पता चल गया क्या सीजेपी के बारे में? मैं इतना कभी कोई वीडियो लिखने में हुआ ही नहीं जितना मैं इसमें हूं। मैं एक बार को सोच रहा था मैं इस लड़की पर रोस्ट बनाऊंगा, फिर 5 मिनट देखने में मैंने कहा इस लोंडे पर रोस्ट बनाऊंगा मैं, फिर अगली मिनट बाद मैंने कहा इसी लड़की पर नहीं ये डिजर्व करती है, कर रही है डम बात ये इस पे, और उससे अगली मिनट ये फिर इतनी समझदारी वाली बात कर देती है मैं उससे ज्यादा एग्री नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा तो मेरी बात बोल दीजिए आपने, मेरा 2 मिनट का और वॉच टाइम लो। फिर इनकी इतनी मल्टीपल पर्सनैलिटी स्टेटमेंट ने पूरी वीडियो देखने में मजबूर कर दिया मुझे। 3 हफ्ते 50,000 सिर्फ नाखूनों पे लगाया आपने। हाँ
तो अच्छा लग रहा है, it looks cool. ये 2 हफ्ते तक लगे रहेंगे। Yeah. रात को आप सोएंगी भी इनके साथ? नहीं, रात को सोते हुए किसी और के हाथ उधार ले लेती है, उन्हें लगा के सोती है, अपने वाले अलमारी में रख देती है। भाई क्या बातें हैं यार ये, अभी इतनी बढ़िया बात कर रहे हो तुम डेमोक्रेसी वगैरह में, आगे वापस वो फिर लो IQ। पहले मैं एवियन का पानी पीती थी, अब मैं नेस्ले का पीती हूँ। What? वेट, नेस्ले पानी बनाता है? नो वे। 240 की बोतल, व्हाट द फक, और वो भी 200 ml। होली शिट। हाँ, मुझे पता है कि मैं गरीब हूँ, पर इतना गरीब? 24 बोतलों का पैक 10,400 रुपए में। भाई ये कौन है 30,000 लोग जिन्होंने रिव्यू भी दिया हुआ है? ये गरीबी। मैं तो यार इंडिया में रहते हुए भी इतना पिछड़ा हुआ हूँ, मुझे तो यही नहीं पता बिस्लेरी के अलावा भी कोई कंपनी पानी बेचती है। वही। कौन सी ब्रांड का पानी पी रहे हो, इससे भी आपका स्टेटस जज हो सकता है। ब्रो, अगर तुम 240 रुपए की बोतल वाला पानी पी रहे हो, यू आर अबव अस, वी आर पेजेंट्स, वी डोंट इवन डिजर्व टू बी इन योर प्रेजेंस। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे मंगल पे सिविलाइजेशन बनाने का सोच रहे हैं एलोन मस्क, वहां आप मदद करिए। लाइक यू नीड टू बी अबव दिस प्लेनेट डोंट डिजर्व यू ब्रो। भाई साहब, मैं तो नलके की हत्ती मार के पी लूं, उसमें से ही पानी गाँव में। इंडिया में तो इतनी महंगाई हो गई है, हम तो बिस्लेरी का अफोर्ड नहीं कर पा रहे 20 रुपए की। I don't eat चावल and रोटी, जिंदगी आसान है। I love having sushi, उसमें तो you don't need that. ब्रो, मैंने बहुत ऐसे सुना है लोगों से कि बिकॉज सुशी के अंदर ऐसा कच्ची मछली डाली जाती है, उसके नीचे चावल एंड थोड़े बहुत लाइक पिकल विकल कुछ भी। आई हर्ड सुशी फेमस तो वर्ल्ड वाइड है, बट इट डजंट रियली टेस्ट दैट वेल। और नहीं, ये वाली बात नहीं है, अंगूर तक पहुंच नहीं पा रहे तो अंगूर खट्टे हैं। आई जनरली हर्ड दैट, लाइक अगर तुम में से किसी ने खाई है सुशी तो लाइक मेरे को बताओ तो उसका टेस्ट अच्छा होता है, बिकॉज आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन ट्राइंग जब भी मेरे पास पैसा आए अगले जन्म में। महंगे नाम ले रही तो मैं महंगी चीजें खाती हूँ ना। इतने नखरे तो हमारी उर्वशी रौतेला जी भी नहीं दिखाती, जबकि उनकी मूवी डाकू महाराज में 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। What? ओके, डाकू महाराज एक मूवी है, वो भी देओल है इस मूवी में। डैम ब्रो, एनिमल के बाद तुम्हारा डाउनफॉल कैसे आ सकता है? लेट्स कंटिन्यू। और पाकिस्तान में सुशी कहाँ मिल रही है भाई? और इन्हें बता किसने दिया सुशी के बारे में? मैं सच में पॉडकास्ट ये देख रहा था, मैंने कहा बॉर्डर के उधर के लोगों का पागलपन देख लेते हैं एक बार, जब हमारे यहाँ पॉडकास्टर ऐसे हैं, मैंने कहा उधर तो और नेक्स्ट लेवल ही कुछ मिलेगा। इन्होंने मुझे उल्टा पाकिस्तान का क्लास सिस्टम दिखा दिया। खैर, हमारी उर्वशी जी का कोई तो कंपटीशन मिला उधर भी। हाँ, मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता बिरयानी। है। Oh please, such a turn off. सारा कुछ हाउ कैन फूड बी टर्न ऑफ? लाइक ये तो वही बात हो गई, मुझे दाल चावल दिख गए सामने, यू बट दाल चावल इज अ पेजेंट फूड। हाँ भाई, अब आप बड़े लोग हैं, दाल चावल थोड़ी खाएंगे, बिरयानी थोड़ी खाएंगे भाई, सूखे चावल के ऊपर कच्ची मछली जो नहीं है। ये कैसा रोका मैंने? जब सड़ जाता है तो निहारी, ew, ओजरी, no. दाल चावल। होली शिट। ये तो मुझे भी आज ही पता चल रहा है कि खाने और पानी से भी आपकी क्लास जज होती है। ज्यादा अमीर या वो नबी लोग आपके नॉर्मल खाने पीने को ये करके भाग सकते हैं। साला भाग सकते हैं भाई, सुशी खाने वाले तो भाग सकते हैं। पहले अच्छे कपड़े पहन लो, उसके बाद अच्छा सा एक्सेंट सीखो कि कोई गंवार कह के ना भगा दे, उसके बाद अब घर का खाना भी छोड़ना पड़ेगा। पता चल ये तो बताया, मैं शामली में रहता हूँ। यहाँ की दिक्कत क्या है, एक तो ये हरियाणा बॉर्डर से है, बट ये उत्तर प्रदेश में भी है, तो हमारी भाषा थोड़ी सी हरियाणवी टाइप की है, बट पूरी तरह नहीं। पता नहीं कहीं हिंदी है, मतलब बीच में फंसे हुए हैं। और साली भाषा ऐसी जहाँ भी जाओ एकदम खड़ी बोली, एकदम ऐसा लगता है कोई गवार व्यक्ति आ गया हो। बिकॉज हरियाणवी भाषा अगर तुमने सुनी हो, लाइक वो बहुत प्यारी है। मैं जब देहरादून रहता था तो मेरे दोस्त के दोस्त आए थे काफी सारे, लाइक हरियाणवी थे, और उनका जो एक्सेंट है हरियाणा का, भाई बोलिए बहुत प्यारी है। हम साला ना हिंदी ढंग से बोल पा रहे हैं, ना हरियाणवी ढंग से बोल पा रहे हैं, हर जगह से फंसे पड़े हैं। किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए घर लेके जाओ कि तू आ यार, तू बाहर रहती है, ये वो, मैं तुझे आज अपनी माँ के हाथ का खाना खिलवाता हूँ, और वो वहाँ मक्की की रोटी और साग को प्लीज कैसे चलेगा भाई? अब माँ को बुढ़ापे में सुशी बनाना तो नहीं सिखवा पाऊंगा मैं। ये जो स्टाफ है मेरा, मैंने कहानियां सुनी, बाजू नशा करता है, वो फलाना करता है, उसकी गर्लफ्रेंड है। और I was like, वो तो गरीब था, he was What? वो नशा करता है, वो फलाना करता है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो तो गरीब था। गरीब की गर्लफ्रेंड कैसे? हाउ डेयर ही! पाकिस्तान में अब एक गरीब गर्लफ्रेंड भी नहीं बना सकता। इंडिया में तो भाई उल्टा ही है, एक अमीर बंदे की गर्लफ्रेंड हो ना हो, पर ये जो छपरी घूमते रहते हैं, ये गरीब साले, इनकी जरूर होती है। पता नहीं इन्हें क्या पता है ऐसा। मुझे लगता है मुझे ही एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा इनके साथ। भाई इनके पास कैसे? आओ, supposed to be honest ना, तो वो सस्ती शैतानियां करता है। अच्छा, अब साला गरीब अय्याशी भी नहीं कर सकता, ये भी हक सिर्फ अमीरों का ही है। गरीब बेचारा 500 रुपए की दिहाड़ी लगा के 250 की माल्टा भी ना पिए शाम को। माल्टा ब्रो नोज हिज स्टफ। लाइक माल्टा से याद आया, देसी दारू का एक स्टोरी टाइम देता हूँ तुम्हें। मैं जब 13
14-15 साल का था, इसके आसपास ही। मैं अपने एक रिलेटिव की शादी में गया था, वहाँ मेरा एक भाई आ रहा था, वो भी आई बिलीव 18 से कम था, लाइक मेरे से शायद 1-2 साल ही बड़ा है वो, और उसकी बातचीत हुई किसी लोकल से, तो ये दोनों मुझे लेके, मैं क्योंकि अपने भाई के साथ इधर उधर घूम रहा था तो मैं भी साथ में चल दिया। ये लोग पहले तो एक बड़े शेडी से घर में गए, मतलब बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी होती है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल चारों तरफ ऐसे ईंटें हैं, ऊपर एक टीन डली हुई है, ईंटें पे प्लास्टर नहीं है। वहां से इन्होंने 2 संतरी ली 20-20 रुपए की, आई गेस इतनी बड़ी बोतल आती थी, अब तो पता नहीं, मुझे पता नहीं घर के किस कोने से लाइक उसने निकाली वो बोतलें 2 कच्ची शराब भाई, मतलब वहां पुलिस की रेड पड़ गई तो कुछ ना कुछ जरूर मिलता वहां पर। ये दोनों अब फिर मेरे से भी इन्होंने कहा 3-4 बार क्या जा पिएगा, मैं कहा नहीं, बिकॉज उस टाइम तक मुझे ऐसा लगता था कि भाई दारू वारू ना, बिकॉज मेरे पापा पीते थे और घर में लड़ाई झगड़े लाइक उसके बाद, तो आई एम लाइक ये साले शराबी इतने बेकार जाहिल होते हैं, घटिया किस्म के आदमी। बट फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि लाइक हम इतने भी बुरे नहीं होते। और लाइक उस बंदे की जो लाइक मेरे भाई के साथ था, उसकी लाइक बातें तुमने लाइक सुनी ना, मैंने जब उसकी बातें सुनी मेरा मन कर रहा था अद्धा पैक के मारूं। उसकी बातें भाई, उस टाइम iPhone 7 का टाइम था, ये iPhone 7 या 6 का टाइम था, तब की बात है ये, तब लॉन्च हुआ था। इस भाई ने क्या कहा, भाई मैं तो ना बहुत अमीर हूँ, मेरे पास तो भाई मेरा भी एक iPhone 7 आया था, मेरा दोस्त मांग रहा था, दे दिया मैंने। उससे पहले मेरा जो iPhone 7 था भाई सब खो गया था। मैंने कहा भाई साहब अब क्या यूज, कीपैड वाला फोन यूज भाई फेंकना है तो कुछ ऐसा तो फेंको जो मतलब थोड़ा हजम हो जाए। साला कीपैड वाला फोन यूज कर रहा है, 20 रुपए की देशी दारू पी रहा है और कह रहा है कि भाई मेरा तो iPhone 7 खो गया था, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, मैं दूसरा ले लिया। और दूसरा मेरा दोस्त मांग रहा था, मैंने उसे दे दिया, अब खुद कीपैड वाला चला रहा हूँ। लाइक पीपल। वैसे मुझे अच्छा लग रहा है इस लड़की को देख के, मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ कि बॉर्डर पार भी कोई मेरी जैसी सोच रखने वाला है। गरीब साला बॉर्डर के दोनों तरफ बहुत ही मस्ती खो रहा लग रहा है मुझे, इनसे सालों से दोनों तरफ ही परेशान है लोग। हम आते हैं हनी ट्रैप के ऊपर। ओके, किसको ट्रैप किया किसने मैंने? भेजा है आपको? हवस देखो तुम एक बार आंखों में, हवा में दरिंदगी, कैमरा कम पड़ रहा है कैप्चर करने के लिए। किसने भेजा है आपको? I mean, जैसे इनकी नाक के कट they kind of look same. I don't know. I guess you shouldn't marry your cousins. ओ, मुझे बताएं किसने भेजा आपको? किसी हनी ट्रैप What? Like ये क्या था? करने आई हैं आप? बिल्कुल सेट हो गए आप। ऐसा ही किसने भेजा है आपको? ISI या रो? ISI तेरे पीछे पड़ेंगे, तुझे ही पकड़ेंगे वो, और वो भी कहीं से हनी ट्रैप से। भाई तू 5000 के लालच में किसी दुकान का मुहूर्त करने चला जाएगा, वहीं दबा लेंगे तुझे। खुद के बारे में हनी ट्रैप सोच के अपना उठाना बढ़ाएं। सच में यार गलत फहमी और वहम की कोई दवाई नहीं है। ऐसे आदमी भी सोच रहे हैं कि वो फंसेंगे तो हनी ट्रैप से फंसेंगे। हनी ट्रैप वाटर को लैब में फंस जाएगा भाई। मत कुछ आज भाई बहुत बढ़िया, बेहतरीन। शादियां लाउड है। औरत के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, करो छोड़ दो ऐसे ही है। There is- भाई दूसरा रीजन, बहुत ज्यादा मेकअप करने वाली लड़कियों पे विश्वास नहीं करना, वरना यही मिलेगी, यही होगा तुम्हारे साथ। No limit। ये क्या चक्कर है? करो छोड़ दो करो छोड़ दो। वो मैं तो जी पॉडकास्ट देखने आया था जी, मैं तो जी दूसरी कंट्री से आया था जी पॉडकास्ट देखने आपका। ये हंसी ठा के जोक्स तो मैं अपने दोस्तों के साथ भी कर लेता हूँ, ही हा। और मैं क्यों देख रहा हूँ ये सब, मैं क्यों सुनो, हमारे वाले में तो एक ही शादी अलाउड है दोनों की। करो छोड़ दो करो तक ठीक है, हमारे यहाँ छोड़ दो। 6 महीने डिवोर्स की काउंसलिंग चलती है, वकील की फीस, और ये एलिमनी सेटलमेंट की तो तुम बात मत करना। ये पहुंचा नहीं अब तक भाई अभी रिसेंट मैंने न्यूज सुनी, पता नहीं लाइक अभी की है कभी की, बट एक लेडी ने अपने पति से 500 करोड़ की एलिमनी डिमांड करी और 2 लाख रुपए पर मंथ मेंटेनेंस। लेट दैट सिंक इन। 500 करोड़ एलिमनी। आई मीन ऑफ कोर्स उसका पति आई थिंक मल्टी मिलियनर बिलियनर वगैरह है, बट वो वहां पर अपनी मेहनत से पहुंचा है, तुम्हारा क्या योगदान था उसमें? भाई ये औरतें लाइक अपने आप को एंटाइटल्ड मानती हैं अपने पति की कमाई पे, मेहनत पूरी वो करे और फिर तुम्हें 500 करोड़ के एलिमनी चाहिए। वाओ। ऑल्दो मैं ये भी कहूंगा कि मैंने कुछ लॉयर्स की बातें सुनी है, तो हर एलिमनी ऐसी नहीं होती। पहली बात तो इन सब चीजों में, डिवोर्स और एलिमनी में टाइम बहुत लगता है, 10 साल लग जाते हैं एक केस को कंप्लीट होने में। ऊपर से जो एवरेज एलिमनी का रेट है वो 20 लाख रुपए है, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा है, बट आई थिंक इट्स स्टिल मैनेजेबल। तो या कभी तुम लोग ऐसी सोच बना लो अपनी कि भाई साहब ये तो लड़कियां 500 करोड़ की एलिमनी डिमांड कर रही है, ऐसा नहीं है। वेट, wasn't I supposed to be a misogynist today? Why the hell I am defending women? पाकिस्तान में एक बार यार, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान तक एलिमनी का कॉन्सेप्ट पहुंचा दो, या 4 शादी के जोक्स बंद हो जाएंगे, करोड़ तक के ही मजे हैं। फिर छोड़ दो, जब प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे ना, तो अगले करोड़ के लिए आधी दुकान भी नहीं बचेगी। करो छोड़ दो। पापा के पास थी स्कॉर्पियो, 4 मम्मी ने डिवोर्स ले लिया, हमारे चार पिछले वाला मम्मी। लेफ्ट साइड का टायर आया। मेरा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। वाली ना कियो। बॉयफ्रेंड अगर नहीं है हाँ तो सब कैसे चल रहा है? अब आया ना पॉइंट पे। मैन विल बी मैन। भाई का क्लियर है लाइक तुम्हारी सोच इतनी गटर में कैसे हो सकती है कि तुम्हारे सामने लड़की ने कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू योर माइंड कि कैसे चल रहा है
damn. I might not be as misogynistic as I thought. इसके अंदर की बात बता दो, बॉयफ्रेंड नहीं है तो सब कैसे चल रहा है इसका, तुम इसके सब का मतलब समझो एक बार। सब कैसे चल रहा है? ट्राई वही तो। गेस्ट के ऊपर, गेस्ट बुलाऊंगी, ट्राई मारूंगी। और अगली हैवी आर्मी बैकग्राउंड से है, बड़े आदमी है इसके पापा। तुम मर्द की मस्ती देखो, 90% यकीन है इसको कि इसे कूट भी सके मैं अगले दिन सुबह सुबह, पर सही। नहीं चांस जरूर मारूंगी। सब पूछूंगी जब बॉयफ्रेंड नहीं है तो सब कैसे चल रहा है, फिर वो सब बातें भी तो बताओ अंदर वाली। रोटी वाकई में मेरे जैसी कोई नहीं बना अच्छा सकता। गोल रोटी पका लेती हैं आप? फुल्का औरतें होती रोटी पकाने के लिए कपड़े धोती हैं, किसका? Bro, this guy. भाई इस बंदे का मिसोजिनी मीटर इतनी जल्दी कैसे फ्लिप हो जाता है? में लगी हुई हैं। क्या? ये हुई ना बात, ये हुई कुछ बात, इसका इंतजार था मुझे पूरे पॉडकास्ट में। ये हाँ। हुई तुमने कुछ मर्दों वाली बात। अमेरिका क्या कहता था? Yeah. दोनों देश इतने पीछे, मुंह तोड़ जवाब दे दिया अमेरिका को। ये सामने आर्मी जनरल की बेटी बैठी हुई है, पॉडकास्ट पे बिठा के उसे क्या बोला जा रहा? औरतें तो होती हैं कपड़े धोने के लिए, रोटी पकाने के लिए, आप ये किस सब में लगी हुई हो? मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है यार, सच में बहुत पसंद है, जो हमें पीछे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आजकल बड़ा हमें रेट्रो डेज, गुड ओल्ड डेज हमें बड़े पसंद आते हैं यार, कितना अच्छा था पुराना टाइम। इंडिया में भी तो यही ट्रेंड चलता है, चल कॉफी पीवांगे, मुझे तो चाय पसंद है, थारा गाँव पसंद है, बिजली को नहीं आती, तारा की छां पसंद है। अब तारा की छां में जाने वाले हम सब, पूरी दुनिया तो लगी हुई है अपने गाँव को शहर बनाने में, अकेले हम ही हैं जो अपने शहरों को वापस गाँव बनाएंगे, क्योंकि हमारे तो ट्रेंड फैंटेसी सारी वही है। ये मैं फिर आपको टैटू करूँ, ये हराम है, इसको कटवाएं। नहीं कर। आदमी की फितरत ही यही है। 30 मिनट पहले हाउ आई मीन अगर मैं कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछूं तो मैं लॉजिकल आंसर तो मैं पाकिस्तान की आवाम से एक्सपेक्ट नहीं करता, बट लाइक मैंने टैटू बनवाया तो मैं उसको कटवाऊं कैसे? लाइक अपनी खाल उधलवा दूं क्या? शुरू होते ही इसके इसी टैटू से इंप्रेस था कि भाई कमाल का टैटू है, आप तो बड़े खुले विचार हो गए, मैं बहुत पसंद हो आप मुझे, इसलिए टैटू वैटू बनवा रखे आपने तो। जनता चाहे कुछ ही कहती हो, आप तो इतनी ओपन माइंडेड प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाली हो। और लड़की 30 मिनट पॉडकास्ट में फ्रैंक क्या हो गई, सबसे पहले टैटू हटाओ, ये टैटू कट करो, नो टैटू ऐसे ही है। डेट करते टाइम उसे तुम्हारी जो जो चीजें सबसे ज्यादा पसंद होगी ना, जिससे वो अट्रैक्ट हुआ होगा, उसकी तारीफ करता होगा, एक बार रिलेशनशिप में आओ सबसे पहले वही बंद करवाएगा, वही बन जाएगी उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी। कुर्ती बड़ी ऊंची पैर है, तू भेजू क्रॉप टॉप पर आके बात करवाऊं क्लबिंग, उड़वाऊं शहर में। Turkish 6-7 लाख. This is Hermes. I got this from French airport. If you look at this is yellow sapphire. This is again Turkish. This should be around 60-70. This is again. Look at this face. भाइयों एक विद्वान व्यक्ति ने एक बात कही थी, ये जो गरीब होता है ना, ये पैसे से गरीब नहीं होता, ये अपनी सोच से गरीब होता है। और इस गरीब की जो सोच है वो इसके चेहरे पे दिख जाती है। भाई की गांड फट गई है, इतना पैसा उसने सुना नहीं है आज तक, और अगली उतने का तो नेकलेस पहन के बैठी है। Diamond and blue sapphire 30-40. This is Cartier. ये कितने का? It should be around 1.5 crore. इससे ज्यादा की रिंग तो हमारे यहाँ उर्वशी रोतेला की मम्मी जी ने गिफ्ट कर दी थी उन्हें, और सामने वाला शो हो रहा है सब देख के। अब जब उसने बता दिया ना तो वो खाना यहाँ का खाती, वो अपने नेल्स पे हर हफ्ते 15-16 हजार रुपए खर्चती है, तो अगर वो 2-3 करोड़ से कम की ज्वेलरी पहनेगी ना, अब तो मैं जज कर लूंगा उसको। मतलब इस बंदे के आगे एक आर्मी फैमिली बैकग्राउंड वाली लड़की बैठी है जो जर्नलिस्ट भी है, डिफेंस एनालिस्ट भी है, और पता नहीं क्या क्या। पाकिस्तान में जर्नलिस्ट भी है। सवाल क्या कर रहा है, रोटी नहीं खाती आप, बिरयानी चावल, नेल्स महीने में कितनी बार चेंज करवा लो जी आप, अंगूठी कितनी की रहेगी अपनी, बॉयफ्रेंड की भी नहीं, काम नहीं चलती अपना। यहीं पे तो इंडिया और पाकिस्तान एक जाता है, यही है इनका सबसे ज्यादा प्यार और भाईचारा। हमारे लोगों के पास सवाल बहुत हैं, बहुत सवाल करने को, पर काम का एक भी नहीं है। चाहे वो पॉडकास्टर हो, कोई होस्ट हो, कोई जर्नलिस्ट हो, इनके सामने तुम किसी बिलियनियर को भी ले आओ, बड़े से बड़े नेता को ले आओ, उससे क्या पूछेंगे? तो जी अपने जो बाल धोने का मुल्तानी मिट्टी से ही रहता है। हाँ, बचपन में मेरी दादी मुल्तानी मिट्टी से ही धोती थी। हाँ, तो आप लोग भी बड़े ऊपर जाके वापस वही जमीन से जुड़ गए। सही रहता है, नेचुरल है। सड़क के गड्ढे में दादाजी मर गए थे 10 साल पहले, वो नहीं पूछूंगा। नेताजी सीरम लगा रहे बालों में या तेल, वो पूछूंगा। सिर्फ यही एक पॉडकास्ट नहीं है, कभी तुम सोचो यही था, सिर्फ एक यही मिला था मुझे। पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ की तरह काफी रेंज ऑफ पॉडकास्ट है जो यूनिक तरीके से प्रॉब्लमेटिक है। इसमें क्या है? चेस्ट आपका खुला है, पेट आपका खुला है, बाजू आपके सारे खुले हैं, आपका बेली बटन दिख रहा है। I was wearing साड़ी. Bro, what is this face? Bro, मैंने तो लिटरली जिस टाइम स्टैम्प पे रोकी है ये कोई नागिन चुड़ैल लग रही है, बट ब्रो लाइक आई गेस लेंसेज की वजह से मैंने देखा है। लाइक अगर कोई मुस्लिम मेरी वीडियो देख रहा है, सो लाइक मेरे को एक बात बताना, लाइक तुम्हारे यहाँ की औरतें, या फिर अगर तुम एक मुस्लिम औरत हो तो मुझे बताओ कि इस तरह का मेकअप तुम्हारे यहाँ यूनिवर्सल कैसे है? लाइक मैं जिस भी मुस्लिम औरत को देखता हूँ, ये मेकअप इतना ज्यादा लाइक ऐसा पाउडर पोत दिया हो चेहरे पे, बिल्कुल भूत बनने वाला मेकअप, ये उस तरफ भी चल रहा है सही। लाइक ये यूनिवर्सल कैसे है? हाउ You know हानिया आमिर, Everybody knows. ये किस तरह का कंटेंट shoot है है? उनका। इसको लोग नहीं कह सकते, बस मुझे ही लोग बोल रहे हैं। मेरा सबसे बताओ। फेवरेट जॉनर यही है, फीमेल मिसोजिनिस्ट, और अगर ऊपर से क्लासिज्म भी सेटिस्फैक्शन। क्योंकि अगर हानिया आमिर कर रही है तो उसके पास अपने रीजन है, वो कर सकती है, वो जस्टिफाइड है, बाकी कोई और नहीं कर सकता। मुझे तो मजा आता है, मैं तो चाहता हूँ ये दोनों देश इसी सब में फंसे रहे। मुश्किल से 5% लोग यहाँ पे समझदार हैं, जिनको ये सब बातें समझ आती हैं, वही अमीर है, बाकी सब। आई थिंक जो 5% लोग अमीर हैं वो मिलिट्री से हैं इनकी, और पॉलिटिक्स से, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा पैसा वहीं पर है इंडस्ट्री में। बाकी जो समझदार लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। दे डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद दैट नेशन। को इसीलिए चूतिया बनाना बहुत आसान है, और जब 95% लोग चूतिया होंगे तभी तो आप आराम से पैसे कमा सकते हो। मैं तो मजे लेता हूँ ये सब देख के। इवन मैंने तो फेक आईडी बना रखी है, जहां मैं कुछ ऐसा कंटेंट देखता हूँ, फुल लाइक कमेंट करके बहुत सपोर्ट देता हूँ। मैंने करते रहो, कैरी ऑन करो भाई, बहुत सही कर रहे हो तुम। ये वाला, ये तो डांस नहीं, ये तो मुझे
आई हैव नो आइडिया शी इज व्हाइट और पर्पल टू बी ऑनेस्ट। लोग fully पैसे तो पे करें आप पे, आपकी ड्रेसिंग भी इसमें ज्यादा है। ये आपको वैसे ठीक लग रहा है, इसको भी आप यहाँ पे क्लियर बता के जाएंगे। मैम ये मोरल पॉलिसिंग की जॉब के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस लगता है और इसमें पैकेज वगैरह कितना रहता है? हर बार जब भी मैं सोचता हूँ ना कि और इससे ज्यादा अलग तरीके से तो कोई पॉडकास्ट खराब नहीं हो सकता, तभी मेरे फीड में कोई नया पॉडकास्ट आ जाएगा। इतना खराब कि मैंने उससे खराब कुछ और देखा ना हो। मतलब यही एक पॉडकास्ट वाली कैटेगरी है जिसमें लोग अलग अलग तरीके से गलत कर रहे हैं। और मैं तो फिर से कहता हूँ और करो। तुमने हमेशा जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा मेरा लाइक वाहियात रीलों पे, वो मैं इसीलिए करता हूँ। एक चूतिया आदमी चूतियापंती कर रहा है तो उसको लाइक करो, सपोर्ट करो फुल, ताकि वो अपनी शेल से बाहर ही ना आए और वो बेवकूफी करता रहेगा। तुम समझदारी करो, उसके बाद आराम से पैसा कमाओ, अच्छी ऑडियंस लो, उसको ऑडियंस को वहीं बिजी रहने दो। सब समझदार हो जाएंगे तो भाई फिर पैसे भी तो बढ़ जाएंगे। इंडिया में इतना वक्त गुजारा है, वहाँ कितने निकाह किए आपने? हेमा मालिनी से लेके करीना कपूर। हेमा मालिनी जी के नाम से कुछ और झूठ बोल देते तो फिर भी चल जाता, पर करीना कपूर अंकल जी आपकी जवानी खत्म होने के भी कई साल बाद पैदा हुई थी करीना कपूर। और करो अफीम की खेती तुम। इन्हें लग रहा था अफीम उगाएंगे बॉर्डर के नीचे से इंडिया पहुंचाते रहेंगे, इनका यूथ खराब हो जाएगा। भाई मुझे तो लगता है ये वहां पर अफीम बहुत चलती है, नशे ऐसे सूखे नशे। सो मुझे लगता है उगाते तो होंगे भारत में सप्लाई करने के लिए, बट इनकी डोमेस्टिक डिमांड ही इतनी है कि सारा वही खत्म हो जा रहा है। क्योंकि इस तरह की बातें भाई 100 बार आदमी तो नहीं कर सकता। हमारे अफीम से इतना हमारा यूथ खराब नहीं हो रहा जितना तुम्हारे यहाँ के बुड्ढे लेके उसको पॉडकास्ट पे बैठ जा रहे हैं। मैंने 3 लेयर्स ऑफ अर्थ के नीचे भी जाके देखा है। ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लिथोस्फेयर, शी वेंट लाइक बिलो दैट। वेल आई विल से क्वाइट इंप्रेसिव लेडी। आप खुद गई हैं जी? अच्छा, देन माय स्पिरिट इज ट्रैवलिंग। अच्छा चलिए एक अच्छा पोर्टल नहीं, उस दिन आपने पोर्टल खोल दी थी दादी जी, वो शूट में जा पड़ी थी आपको लगा आप धरती की 3 लेयर नीचे आ गई। ये हमारी वाली साइंटिस्ट दादी जी का ही पाकिस्तानी वर्जन है। इनकी भी आउट ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स के बाहर वाले लोगों से बात होती है, कभी धरती की 3 लेयर नीचे चली जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है लोगों का, बाकी बातें सेम है। चल दोनों साइड ही एक ब्रेन सेल पे ही रही है। पोर्टल खोल दिया। खाली आदमी कसम से धरती पे होना ही नहीं चाहिए यार। सबको रोजगार दो, बुढ़े को आखिरी सांस तक। ये जो भी खाली बैठता है ओवरथिंक करके पॉडकास्ट पे आ जाता है, या तो बेरोजगार पॉडकास्टर बन रहे हैं और बाकी जो नशे कर रहे हैं वो उनके गेस्ट बन के आ जा रहे हैं। खैर दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म कर देते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो हमारी वीडियो का मेन पार्ट रहा है, ये लड़की, अब इनका तो 1 घंटे का पॉडकास्ट था तो उसमें से हमने इतनी छोटी सी वीडियो बनाई है। मैं भी इंस्टाग्राम रील्स देख के यही सोच के आया था, मैंने कहा कोई डम फालतू बड़ी बड़ी बातें करने वाली लड़की है, पर जब मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा बहुत स्मार्ट है। ऐसा है थोड़ा सा स्पॉइल चाइल्ड होगी क्योंकि एक मिनट, ये क्या हुआ? लाइक ये टोन कैसे चेंज हो गई एकदम रोस्टिंग से? बिल्कुल बड़ी, ये तो बड़ी डम लड़की, ये तो बड़ी होशियार लड़की है। तो लव शव हो गया क्या? देख लो, ऐसा अगर बात आगे बढ़ानी है तो पाकिस्तान में जो अमीरों के बच्चे हैं उनकी यही हालत है। पर शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। मेरा तो बाद में मन हुआ पॉडकास्टर करो। Like what? और उस पॉडकास्ट में भी काफी कैसे एकदम ये क्या चेंज हो गया? एकदम प्रोटेक्ट कैसे करने लग गया भाई तू लड़की को? ये तो भाई ने पूरे वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। इरोनिकल बात थी, कुछ क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो ऐसे किसी को कमेंट सेक्शन में किसी के प्रति जजमेंट पास करना, किसी को गाली गलौज करने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ मजे लो, एंटरटेनमेंट के लिए था। और किसी को भी कुछ पर्सनल बोलना, इंटरनेट पे इधर-उधर जाके कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं तक ही मजे लेना। अगर तुमने अभी तो ये वीडियो तो खत्म हो गई, पर इसे अपलोड करते हुए मुझे डर बहुत लग रहा है, बिकॉज मेरी कैरी वाली जो वीडियो थी रिएक्शन वाली, वो टेक डाउन हो गई थी, कमेटी गाइडलाइन वार्निंग आ गई थी मुझे। तो अगर इस पे भी कुछ ऐसा आ जाता है, बिकॉज ये भी रोस्टिंग सेगमेंट में है, तो इस बार तो मुझे स्ट्राइक पड़ जाएगी, क्योंकि वार्निंग अब तक मेरे चैनल से गई नहीं है। वेल विल सी व्हाट हैपन। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर ये सब, ठीक है, कमेंट वगैरह।